नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहलगांव में जब आतंकी हमला हुआ तो आतंकियों ने वहां महिलाओं से बोला था उनके पतियों को गोली मारकर कि मोदी को बता देना। अब मोदी ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागकर बता दिया है शहबाज शरीफ को कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया पाकिस्तान में, और इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार बुरी तरह कटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी पाकिस्तान अगर कोई कदम उठाता है उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी उड़ानें यहां भारत में फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। सेना की एक बड़ी बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी भी शायद इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और बताया तो ये जा रहा है कि जिस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पूरी रात प्रधानमंत्री मोदी इस ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। तो अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान से आतंकियों ने यहां आकर कायराना हरकत की, उसी तरीके से मोदी सरकार ने भी आतंक को जवाब देने का काम कर दिया है। देखिए, जब ये कायराना हमला किया गया पहलगाम में, तब आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर महिलाओं को के सामने पतियों को मारा। हाँ। और फिर उनसे कहा कि जाकर मोदी को बता देना। हाँ। ठीक है, उन्होंने तो उन बेचारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ कर संदेश भिजवाया मोदी तक। हाँ। लेकिन मोदी ने वैसा नहीं किया। मोदी ने डायरेक्ट संदेश दिया है। मोदी ने डायरेक्ट संदेश दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम्हें वाकई में नहीं पता कि इस देश में सुहाग को और सिंदूर को कितनी तवज्जो दी जाती है, कितनी अहमियत उसकी होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आतंकियों के ठिकाने उड़ाए जा रहे हैं। 9 ठिकाने उड़ाए गए हैं आतंकवादियों के। अगर इसकी मैं आपको डिटेल दूं तो बहावलपुर उड़ाया गया है। बहावलपुर में जो आतंकवादी ठिकाना था, मुरीद के गुलपुर, भीमबर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये ठिकाने उड़ाए गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान जिस तरीके से एक झूठा राष्ट्र है, उसने फिर झूठ का प्रोपेगेंडा पहले तो रचा। उसने एक खबर जो है सर्कुलेट करनी शुरू की कि 2 भारतीय विमान मार गिराए गए हैं। लेकिन मतलब मुझे हंसी आती है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के दुख भी होता है। लेकिन बाद में जब खबर की पुष्टि होती है, जब और ज्यादा डिटेल आती है, तो पता चलता है कि वो तो पाकिस्तान के F-16 थे, जिन पर पाकिस्तान दावा कर रहा था कि भारत के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। उनका पता चला कि वो पाकिस्तान के ही F-16 थे, जो उसने अपने पिछले अब्बा अमेरिका से लिए हुए थे। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी जो मतलब एडवांस जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर F-16 की बात करें तो उसमें भी जो मतलब निचले लेवल का जो F-16 अमेरिका ने बनाया होगा, वो अमेरिका ने चिपकाए हुए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि इससे पहले भी MiG-21 के द्वारा मार गिराया गया था पाकिस्तान का एक फाइटर जेट। तो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझा दिया। ऑपरेशन सिंदूर ही इसका नाम रखा गया है। आतंक का जो फना था वो कुचल दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा है शबनम कि मसूद अजहर जो इंटरनेशनल आतंकवादी है, उसके ठिकाने उड़ाए गए हैं। कई मस्जिद भी बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में आई है। पीओके के बदर से बहुत सारे खाली करवाई दिए गए थे। और आपने बताया जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार पूरी रात बैठकर इस बारे में इसकी जो है इसे देख रहे थे, किस तरीके से सेना काम कर रही है। और सेना जब तक वापस नहीं आ गई है तब तक प्रधानमंत्री मोदी जागकर इस पे काम करते रहे। मिराज 2000 के और सुखोई की तरफ, सुखोई ने इस हमले को, इस बदले को लिया है। हालांकि खबर ऐसी भी है कि राफेल से मिसाइल दागी गई थी, कई बॉम्बर भी इस्तेमाल किए गए थे। पाकिस्तानी सेना ने इस बार माना है कि हां, उसके घर में एयर स्ट्राइक हुई है। और अच्छी बात यह है कि दिवाली पाकिस्तान ने देख ली कि हिंदुस्तान की दिवाली कैसी होती है। पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में भी घुसकर मारा है। पाकिस्तानी आर्मी ने यह माना है कि हां, एयर स्ट्राइक हुआ है। 6 ठिकानों पर माना है और 24 हमले किए गए हैं भारतीय सेना के द्वारा। यह पाकिस्तान ने शबनम अब तक माना है। वहीं हिंदुस्तान की तरह अगर मैं बात बताऊं तो अमेरिका को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। जितने भी समकक्ष भारत में तमाम देशों के, लगभग 180 देशों के समकक्ष जो रहते हैं, उन सबको यह जानकारी दे दी गई है। और उधर से डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ चुका है और वहां से एक ट्वीट भी अमेरिकी सरकार का आया है कि आतंकवाद की इस मामले के बारे में हमें जानकारी है। मतलब यह तो पहले ही दे दी गई थी जानकारी हमला करने से पहले कि हाँ भैया, हम अब निकल लिए हैं, अब काम करके आएंगे, या फिर आने के तुरंत बाद दी गई होगी। यह एयर स्ट्राइक रात के 1:30 बजे की गई। 9 ठिकाने मैंने आपको बताया। एक बार अगर आपको और बताऊं तो बहावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, भीमबर,
चक, अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और बहुत सारी जगहों की जो फ्लाइटें हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, वो बंद कर दिए गए हैं आम लोगों के लिए। बिल्कुल बड़ी खबर यही दे दें कि बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट आम लोगों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आम नागरिकों की बॉर्डर एरिया में आवाजाही को रोक दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। भारत के हमले से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। शहबाज शरीफ इस कदर तिलमिलाए हुए हैं कि भारत को धमकी देने पर बैठ गए हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इस हमले से लोगों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आतंकियों को जो हमले में नस्तनाबूद किया गया है उससे शहबाज शरीफ को तकलीफ हो रही है। इस एयर स्ट्राइक में शबनम में कमर तोड़ने का भी काम किया गया है। बिल्कुल, इसमें आतंकवादियों को ही सिर्फ नहीं उड़ाया गया है, वो ठिकाने भी उड़ाए गए हैं जहां ये लोग हथियार रखते हैं। सबसे जरूरी चीज भाई, आतंकवाद किस चीज से फैलाएंगे, मारेंगे कैसे लोगों को? हथियारों से, बंदूकों से, बमों से, या फिर फिदाइन जो हमले शरीर पर बांधकर करते हैं उनसे वो ठिकाने उड़ाए गए हैं। और ये जो लपटें आप देख रही हैं ना, शायद उसी जगह की हो सकती हैं जहां वो आतंकियों का हथियारों का भंडार गृह था, उसे उड़ाया गया। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है, उसे नहीं समझ आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। हालांकि उसके कब्बा तुर्की का भी युद्धपोत वहां आया हुआ है, लेकिन भारत ने इस बार डीआरडीओ की लैंड माइन्स बिछा दी है। जैसे लैंड माइन्स होती है ना, वैसे वाटर माइन्स बिछा दिए समुद्र में। अगर भारत की सीमा में भी कोई युद्धपोत या कोई भी घुसने की कोशिश करेगा तो वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ना चीन कुछ कर पाया, ना तुर्की कुछ कर पाया, और पाकिस्तान को तबाह करने का भारत ने 1 मिनट में काम कर दिखाया। 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है और कहा जा रहा है कि मौत का, आतंकियों की मौत का आंकड़ा भी सुबह होते ही बढ़ भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार वो छिपाने की कोशिश करेगा, वो नहीं बताएगा कि कितने आतंकी वहां तबाह किए गए हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान में जिस तरह की इस वक्त भगदड़ देखने को मिल रही है, जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, असीम मुनीर बिल्कुल लापता बताए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ गीदड़ भभकी दे रहे हैं, उनके मंत्री आसिफ ख्वाजा गीदड़ भभकी देने पे बैठे, लेकिन असीम मुनीर किन हालातों में है, कहां है, अभी तक उनका कोई एक तस्वीर भी सामने नहीं आई है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में भी खौफ का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।